हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पूराजस्व नियम की धारा 246 से 250 के बारे में देखेंगे। इसमें नीलामी रद्द कराने की प्रक्रिया और अधिकार के बारे में बताया गया है। राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी भूमि या अचल संपत्ति की नीलामी की गई तो उस प्रक्रिया में त्रुटि या अन्य कारणों से नीलामी को चुनौती देने के लिए उचित व्यवस्था मौजूद हो। धारा 246 से 250 न केवल प्रभावित व्यक्ति को राहत प्रदान करती है बल्कि खरीदार के अधिकारों और प्रक्रिया की वैधता को संतुलित रूप से स्थापित संभालती है। धारा 246 बकाया जमा कर नीलामी रद्द कराने का आदेश। यदि किसी व्यक्ति की भूमि अचल संपत्ति की नीलामी की गई और वह नीलामी 20 दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर रद्द करा सकता है। बशर्ते यह खरीदार को भुगतान हेतु मूल्य की राशि का 5% और बिक्री उद्घोषणा को दर्शाया गया बकाया राजस्व जिसमें से वह राशि घटा दी जाएगी घोषणा के बाद जमा हो गई हो और नीलामी की लागत यदि उक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा कर दी जाती है तो कलेक्टर नीलामी रद्द करने का आदेश देगा। महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति पहले धारा 247 के तहत आवेदन कर चुके हैं वह इस धारा के तहत आवेदन नहीं कर सकता है और यह संपत्ति धारा 236 के तहत बिना बंधन के बेची गई थी तो नीलामी रद्द होने पर पुराने बंधन पुनर्जीवित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, शाम की भूमि 1 लाख की नीलामी में बिकी। शाम 25वें दिन 1,05,000 रुपये और बिक्री की लागत जमा करता है तो कलेक्टर नीलामी रद्द कर देगा। धारा 247 त्रुटियों के आधार पर नीलामी रद्द करने का आवेदन। किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह नीलामी की तिथि से 30 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष यह कहकर आवेदन करे कि नीलामी में कोई गंभीर त्रुटि या गलती हुई है जिससे उद्घोषणा में त्रुटि, प्रक्रिया में खामी, सूचना का समय न मिलना। शर्त, केवल त्रुटि का आरोप पर्याप्त नहीं है, आवेदन को यह साबित करना होगी उस त्रुटि से गंभीर नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए, किसी नीलामी की सूचना गांव के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाई गई और शाम को नीलामी की जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वह अपनी भूमि नहीं बचा पाया। यदि यह सिद्ध कर देता है कि उसे इस गलती से नुकसान हुआ तो नीलामी रद्द की जा सकती है। धारा 248 नीलामी की पुष्टि या रद्द करने का आदेश। नीलामी की तिथि है 30 दिन बीतने के बाद यदि न तो धारा 246 या 247 के तहत कोई आवेदन हुआ है या हुआ भी हो तो खारिज कर दिया गया है तो कलेक्टर नीलामी की पुष्टि कर देगा। लेकिन यदि 247 के तहत आवेदन हुआ और स्वीकार किया है तो कलेक्टर नीलामी को रद्द करने का आदेश देगा और यह धारा नीलामी प्रक्रिया की अंतिम वैधता का निर्धारण करती है। धारा 249 त्रुटि या गलती के आधार पर दावा करने की सीमा। यदि धारा 247 के तहत 30 दिनों के भीतर नहीं आवेदन किया तो उसके बाद कोई भी दावा जो नीलामी प्रक्रिया से त्रुटि या गलती पर आधारित हो स्वीकार नहीं किया जाएगा। परंतु यदि नीलामी में धोखाधड़ी हुई हो तो उस आधार पर व्यक्ति सिविल न्यायालय में मामला दर्ज कर सकता है। राज्य ने समय पर धारा 247 का आवेदन नहीं किया लेकिन उसे बाद में पता चला कि नीलामी में जानबूझकर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे तो वह सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी के आधार पर मामला दायर कर सकता है। धारा 250 नीलामी रद्द होने पर खरीदार को धन वापसी। यदि किसी नीलामी में 248 के तहत रद्द किया जाता है तो नीलामी में विजेता बने खरीदार को खरीदी गई राशि वापस मिलेगी और ब्याज की स्थिति ब्याज 6% प्रति वर्ष तक दिया जा सकता है या किसी ब्याज के भी वापस किया जाता है। यह निर्णय कलेक्टर की विवेकानुसार होता है। उदाहरण के लिए, मोहन ने 2 लाख में भूमि खरीदी पर नीलामी रद्द हो गई और उसे 2 लाख लौटाए जाएंगे। संभवतः यह ब्याज भी कलेक्टर उचित समझे। धाराएं 246 से 250 ये स्पष्ट करती है कि भूमि संपत्ति की नीलामी न्यायिक प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्षों को डिफॉल्टर और खरीदार के अधिकारी की सुरक्षा की जाती है तो डिफॉल्टर की नीलामी रद्द करने का मौका दिया जाता है तो खरीदार को यह नीलामी रद्द हो जाए तो उचित धन वापसी की गारंटी मिलती है। साथ ही
प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह त्रुटि हुई हो तो समय सीमा के भीतर उसे चुनौती दी जा सकती है। यह संतुलित व्यवस्था न्याय, प्रशासनिक दक्षता और राजस्व हितों का संरक्षण और एक साथ सुनिश्चित करती है। धन्यवाद।